त्वन्दुराजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां देन जात प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नंससि न भविष्यद्भूता त्वं भूतपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद्देहात् एर्व्यतिरिक्त बीजाङ्कुरवद्देहादिर्व्यतिरिक्तो यथा नलः। परीक्षित को भगवान सुखदेव कहते हैं तुम मरने वाले हो, ये भय ये डर खत्म कर दो। सबके लिए उपदेश है। मरता कौन है? महात्मा कहते हैं कोई नहीं मरता, शरीर पहले से मरा हुआ है और आत्मा का विनाश नहीं होता। ध्यान से सुनना, इस शरीर में दो चीजें हैं, एक है शरीर और एक है आत्मा। तुम क्या हो? तो कहा शरीर तो नहीं हो सकते, वो तो हड्डी मांस खून इनसे बना हुआ। देहादि देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, ये शरीर तो हड्डी मांस चमड़ा इससे बना हुआ है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं हो सकता। जो चेतना शक्ति अंदर में है, जिसके खत्म होने से शरीर को हम मुर्दा मान लेते हैं, वो तुम्हारा स्वरूप है। मृत्यु शरीर की होती है ये समझो, तुम्हारी नहीं होती है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और मैं मरने वाला हूं, ये मनुष्य की बुद्धि नहीं हो सकती, ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि, कुत्ता भी डंडा देख करके भाग जाएगा, उसको भी मरने का डर है, और हम भी डरते रहे तो उसमें और हमारे में फर्क क्या रहा? मरता कौन है? शरीर। शरीर खत्म होता है, शरीर नष्ट होता है, और उसके नष्ट होने को हम अपना नष्ट होना मान लेते हैं। वास्तव में मृत्यु हमारी नहीं होती। इस विषय में महात्मा लोग कहानी सुनाते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से। एक लड़का था, सीधा साधा भोला भाला, गांव का गंवार। गांव के लोगों ने उसका विवाह करवा दिया, तो कहा जाओ ससुराल में अपनी पत्नी को ले आओ। सीधा भाई पैंट शर्ट पहना दिया, जूते पहना दिए। जूते उते पहन करके जब जाने लगा, लोगों ने कहा मंदिर में दर्शन तो कर लो। मंदिर में गया तो जूते उतरवा लिए बाहर। दर्शन करने गया तो एक लड़के ने शैतानी कर दी और उसके जूते बदल दिए, मतलब दाहिनी तरफ का जूता बाईं तरफ रख दिया, उल्टा। अब ये तो मूर्ख था, वापस आया, बाएं जूते में दाहिना पैर डालने लगा। जाएगा? आप लोग बोलते क्यों नहीं? जाने का मतलब ही नहीं। बाएं पैर कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? बड़ी मुश्किल से, परेशान। अरे अभी तो मैं पहने था, अंदर गया तो इतने में क्या हो गया? जूते में जादू हो गया, मेरा पैर क्यों नहीं जा रहा? एक आदमी दूर से देख रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था, पास में आया और कहा भाई तुम परेशान हो रहे हो, मैं बता दूं, दरअसल तुम्हारे इस पैर का जूता ये है, इस पैर का जूता ये है। बताया, वो ऐसे देख लीजिए। ठीक क्यों? तो कहा जूता मेरा, पैर मेरे, तुमको कैसे पता चला? कौन से पैर का जूता कौन सा है तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? तुम तो ज्ञानी आदमी हो, तुम तो ये बताओ मेरी मौत कैसे होगी? उसने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता है भाई, ये तो सामान्य बात है कि कौन से पैर का जूता कौन से। बोले नहीं नहीं, तुम ज्ञानी हो, मैंने लोगों से सुना है कि ज्ञानी लोग अपने आप को छिपाते हैं, तुम भी छिपा रहे हो। तुमको आता तो सब है, बताना नहीं चाहते, लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं, पूछ के रहूंगा मैं मरूंगा कैसे। उसने समझ लिया कि ये आदमी पागल है, अब पागल से पीछा छुड़ाना मुश्किल है, तो उसने पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि गले में जो धागा तुम्हारे बंधा हुआ है, ये जब टूट जाएगा तो तुम्हारी मौत होगी। बात ध्यान से सुनना, ये धागा टूट जाएगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने कहा देखो मैंने कहा था ना तुमको मालूम तो है, बता नहीं रहे थे, छुपा रहे थे अपने आप। कहा दादा अब तो पीछा छोड़ो, बता तो दिया। वो चला, जब चलने लगा, जा रहा था अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल में, पैदल ही जा रहा था, उछलते कूदते, लेकिन बार बार धागे को देखे, धागा है कि नहीं, जिंदा हूं, धागा है तो मैं जीवित हूं। धागे से जिंदगी का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन मान लिया उसने, बार बार धागा देख रहा है, हाँ ठीक है जिंदा हूं। धूप हो गई थी, कहीं छाए में बैठा, फल वगैरह देखे तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जब उतरने लगा तो उसका धागा कहीं फंस गया, वो टूट गया जो गले में पड़ा था। जैसे ही धागा देकर टूट, इसका मतलब तुम्हें मर गया, मरा था नहीं, लेकिन धागे से ही मृत्यु होनी है ऐसा सोच करके वो मर गया ऐसा मान लिया। तो मरे हुए लोग क्या करते हैं, तो याद करने लगे, बोले गांव में जब मर जाते हैं तो लोग लिटा देते हैं, तो वो खुद लेट गए। लेटने के बाद सोचने लगा कि मरने वाले लोग क्या होता क्या है उनके साथ। तो याद किया तो याद आया कि लोग कंधे पर उठा करके शमशान लेकर के जाते हैं। उसने आंख खोल के देखी, बोले बाबू तुमको तो उठाने वाला कोई नहीं, खुद ही जाना पड़ेगा। उठ करके शमशान पहुंच गया, वहां जाके लेट गए, क्योंकि अपने आप को मरा हुआ समझ रहा। तभी कुछ दूर गांव से शमशान घाट में आए थे शरीर लेकर के, अंधेरी रात थी, नजर आ नहीं रहा था। उन्होंने आवाज लगाई कि कोई है क्या, रास्ता नहीं मिल रहा है शमशान घाट में, किधर से आऊं मैं? ये तो लेटा हुआ था। बोले चले आओ, सही जगह पहुंचे हो। इन लोगों ने कहा कि भाई तुम वहां हो तो थोड़ा आ जाओ, हमको नजर नहीं आ रहा है रास्ता, बाहर आके बता दो। तो कहा आ नहीं सकता हूं मैं।
इन लोगों ने कहा क्यों? बोले मर चुका हूं। इन लोगों ने कहा मर चुके हो तो बोल कैसे रहे हो? बोले ताजा ताजा मरा हूं इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, वो मरा था? मरा था नहीं, मान लिया। ऐसी ये शरीर धागा है तुम्हारी जीवात्मा का, आत्मा का तुम्हारा धागा है, बस इसको देखते रहते हो कि ये गया नहीं कि मैं मर जाऊंगा। वास्तविकता ये है कि इस धागे के टूटने पर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी जिसका विनाश नहीं होता। तो तुम कौन हो? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम देवम समीक्षणात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। इस शरीर के अंदर में जो दिव्य चेतना शक्ति है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, पर ब्रह्म परात्पर तत्व जो है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे घड़े के अंदर के आकाश को घड़े के टूटने पर महाकाश में अपने आप ही मिल जाता है, ऐसी इस शरीर की भ्रांतियां समाप्त होने पर इसके अंदर में रहने वाली चेतना शक्ति उस पर ब्रह्म परात्पर तत्व से मिली हुई है, लेकिन अलग मालूम पड़ती है, अलग है नहीं। उसको तुम अनुभव करो।